जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इसी YouTube चैनल द प्राइम एकेडमी में। आज हम लोग ये दूसरा वीडियो ला रहे हैं। पहला वीडियो बन चुका था जो भी इंपॉर्टेंट क्लास था, माने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। जो आप लोगों को मैं बता दूं, जो इस चैनल के माध्यम से आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपको जितना भी अभी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा वो आप लोग अगर रेडी कर लेते हैं, यानी कि तैयार कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश जितना भी क्वेश्चन VBA है सब यहाँ पे डिस्कस कराया जाएगा। यानी कि पूर्ण रूप से बोले तो क्वेश्चन बैंक से पूरे एकदम जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब प्लस में वो भी क्वेश्चन रहेगा जो आपको आने वाला एग्जाम में रहेगा। कुल मिलाकर के आपको अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग आज से जुड़ जाइएगा और आज से पढ़ना चालू कर दीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये क्वेश्चन जो है ये है जैव प्रक्रम का, यानी कि साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये भी हम लोग पहले बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी एक क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। तो इसमें हम लोग आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है, 2022-20 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो 2025 में भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। आप लोग भी जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, मैं और उसमें क्या करेंगे और अच्छे से समझा देंगे, रिवाइज हो जाएगा। इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, और ये जो क्रिया है ना, इसका रासायनिक समीकरण बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये प्रकाश संश्लेषण होती क्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं वैसे ही पेड़ पौधा भी भोजन बनाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा जिस भी माध्यम से भोजन बनाता है वही होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आसान भाषा में समझा दिए। अब ध्यान दीजिए लिखा क्या गया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वही लिखा है कि जिस भी प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो अपना भोजन तैयार करता है, क्या तैयार करता है, भोजन, खाने वाला भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भैया क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो आपसे अगर कोई पूछ दे प्रकाश संश्लेषण भैया क्या होता है, तो सिंपल में जवाब दीजिएगा, तुम खाना बनाते हो, हाँ बनाते हैं। तो पेड़ पौधा भी जिंदा रहने के लिए खाना बनाता है भैया अपना। ठीक है, खाना वो भी बनाता है। तो पेड़ पौधा जिस भी माध्यम से खाना बनाता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। वो आसान से समझाएगा, लेकिन आपको किसी को समझाना तो है नहीं, कहाँ पे, एग्जाम हॉल में लिखना पड़ेगा। तो आप एग्जामिनर को तो समझाइएगा नहीं, बल्कि आप लिख के समझाइएगा तो, लेकिन लिख करके। अब आगे इसमें क्या था कि इस क्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना था। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण तो समझ में आ गया भैया। जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे जिस भी माध्यम से अपना भोजन बनाता है भैया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या वैसे वैसे होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, माने क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य को प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, मैं आपको एक पिक के माध्यम से समझाता हूं। ये आपको दिखता होगा ये पिक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये पिक की पहले देखते हैं। देखिए एक प्यारा सा फूल है ये। ठीक है, एक प्यारा सा फूल है। कौन सा फूल है आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा ये कौन सा फूल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा सूरज भगवान है। ठीक है, हमारा ये सूरज भगवान है। अब इस पेड़ के पत्ती जो ये है, ठीक, पत्ती के अंदर पहले से आप लोग को हरा दिखता होगा, तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पहले से मौजूद है। ठीक है, हम बताए थे आपको, जो क्लोरोफिल रहेगा तभी वो प्रकाश को क्या करेगा, अपने ओर खींच के रखेगा। अगर इसमें क्लोरोफिल है तभी वो प्रकाश को अपने अंदर खींच के रखा हुआ है। अगर इसके अंदर प्रकाश माने कि क्लोरोफिल नहीं है तो ये इसी को खींच के रखेगा ही नहीं। मान लीजिए आपके अंदर एकदम बॉडी है बना हुआ, तब ना आप किसी इंसान को माने पकड़ के रख सकते हैं। आपके अंदर बॉडी नहीं है, आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, तो आप किसी को माने पकड़ के रख सकते हैं, नहीं। सेम इसी प्रकार इसमें होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल यानी कि पेड़ में होगा, पत्ती में होगा, तभी ये प्रकाश को क्या करेगा, अपनी ओर खींच के रख पाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के पत्ती में पहले से है क्लोरोफिल मौजूद है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए भैया, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, और सूरज के भगवान से एनर्जी आता है, सूर्य प्रकाश आता है, इसमें जाता है। ठीक, और वायुमंडल से जो है ना, पहले से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे नहीं लिखा है, अच्छा हाँ लिखा है, वायुमंडल में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ती में क्या करेगा, आराम से जाएगा। नीचे से क्या लेता है भैया, जल लेता है। नीचे से क्या लेता है, जल। नीचे से जल लिया, और उधर तो माने क्लोरोफिल तो है ही पहले से, तो कुल मिलाकर के जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए,
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश चाहिए, ठीक। और ये पूरा प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनाता है C6H12O6। ये क्या करता है, ये भोजन बनाता है। और क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन बनाता है, जो पेड़ पौधा ऑक्सीजन बनाया और वो हम क्या करते हैं, हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है। और क्या बनाता है, तो जल बना लेता है, कुल मिलाकर के जल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण सिंपल में समझ गए, जो जिस भी माध्यम से प्रकाश माने पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक पदार्थ होता है, 4। तो पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है सूर्य प्रकाश और चौथा होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसी पे क्या करना है ना, एक इसका इक्वेशन बोल रहा था, यानी समीकरण लिखना है। तो समीकरण कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा भैया पहले बैठे हुआ है, ये छोड़ेगा हम सांस लेंगे, और हम लोग भी बैठे हैं, जो पेड़ पौधा उधर से ऑक्सीजन बनाएगा हम लेंगे, ठीक है। तो सब एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंड है, हम भी डिपेंड है और पेड़ पौधा भी डिपेंड है हम लोगों पे, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम लोग जैसे सांस छोड़ते हैं, ठीक, हम लोग जैसे सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उधर से पेड़ पौधा पहले से आस लगा के बैठा है, ये छोड़ेगा तो उधर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो क्या बोलते हैं, ये CO2 है भैया, और नीचे से पेड़ पौधा जल लेता है तो जल तो H2O है। ये जो है ये सूर्य के प्रकाश माने एक क्लोरोफिल के उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल नीचे में लिख दीजिएगा, क्लोरोफिल, ठीक। इसके उपस्थिति में किसको पकड़ के रखा है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य भगवान के प्रकाश के यानी सूर्य के प्रकाश को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक। ये पूरा प्रक्रिया के माध्यम से क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, माने कि इसके आगे होगा, यानी कि क्या होगा इसके बाद, ये हमारा C6H12O6 बनाता है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और क्या बनाता है, जल। यही तो है भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण, जो कि हम लोग इतना देर से रट रहे थे, ठीक है। तो रटना नहीं है बल्कि समझ करके याद करना है। अगर समझ जाएंगे तो एग्जाम में आप याद कर लेंगे, माने कि लिख देंगे। अगर रटेंगे तो एग्जाम में जाएंगे, याद तो किए थे भैया, याद ही नहीं आ रहा है अभी तो, क्या बात है। और जो समझेगा हंस के लिखेगा, अच्छा इससे बात है, हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे लिया, नीचा से पानी लिया, इधर से क्लोरोफिल तो है ही पेड़ पौधा में, क्या बनाया, माने सूर्य भगवान को प्रकाश को पकड़ के रखा, और क्या बना दिया, C6H12O6 बना दिया, और क्या बनाया भैया, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो बना दिया, और क्या बना दिया, और H2O बना दिया। यही तो है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जो हम लोग रट रहे थे, ठीक है। आज समझ में आया ना, इसीलिए समझ करके पढ़िएगा, ठीक। समझ करके पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी हंस के लिखेंगे, और नहीं तो ऐसे करेंगे। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया था, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री में क्या क्या है, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री के बारे में बताएं। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना आवश्यकता होती है, 4 चीज का। एक होता है क्या भैया, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग यहाँ पे देखते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो होता है क्या होता है, जल, और तीसरा होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, और चौथा होता है सूर्य प्रकाश। बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं ये है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर पे क्वेश्चन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, अच्छा इससे पहले जो हम आप लोगों को दिखाए थे ना वो समीकरण, देखिए समीकरण यहाँ है, CO2 बना, CO2 और H2O की मदद से यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश को क्या किया, ऑब्जर्व किया, यानी कि उसको खींच के रखा। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड इधर जल, ये दोनों मिलाकर के क्या बना दिया, C6H12O6, और क्या बना दिया, O2 बना दिया, और क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो यही क्या था, प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण था, जो आपको इससे माने कि थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे। ये याद हो गया होगा आप लोग को, याद करने का जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यही है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित 4 वस्तु की आवश्यकता होती है। कितनी वस्तु की, हम बताए थे ना कि 4 वस्तु। पहला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या, जल,
तीसरा क्या, क्लोरोफिल, और चौथा क्या, सूर्य प्रकाश। बारी बारी से हम लोग समझते हैं ये है क्या। तो 4 वस्तु का नाम यहां पे हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ देखिए, फर्स्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, CO2। क्या बोलते हैं, CO2। तो ये CO2 जो है कहां से प्राप्त करते हैं, तो पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग बताए थे ना कि हम लोग जो सांस छोड़ दिए हैं तो कहां जाएगा, आकाश में, माने वायुमंडल में जाएगा। कहां जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा आकाश में, अच्छा वायुमंडल में जाता है, इसी वायुमंडल में, ठीक है। अब पहले से वहां स्टोर है, और उधर से फोन करेगा किसको, वायुमंडल को, पेड़ पौधा, भैया थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भेजिए तो हमको लेना है, और उधर से ले लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए जल, अब पेड़ पौधा भी एक फोन रखा हुआ है, रखा नहीं है बल्कि हम बोल रहे हैं ऐसे, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। पेड़ पौधा आप किसको फोन करेगा, जमीन को, यानी कि पानी है नीचे ना, हाँ हेलो थोड़ा सा पानी भेजवा दीजिए तो। अब जैलम भैया जाएगा पानी लेने के लिए, ठीक है। अब जैलम जाएगा दौड़ करके, पेड़ पौधा माने कि पेड़ में जो जल का जो परिवहन करता है कौन करता है, जैलम करता है ना। तो पेड़ किसको फोन किया, नीचे में, यानी कि भूमि के जड़ों के द्वारा जो है वो क्या किया, ग्रहण किया, ठीक है। तो एक कॉल घुमाया वायुमंडल में बोला जो थोड़ा सा क्या भेज दीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड भेज दीजिए। और नीचे यानी कि जमीन में क्या बोला, हेलो हाँ थोड़ा पानी भेज दीजिए, खाना वाना बनाना है, बिना पानी के कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब जो जल के, ठीक है, तो ये जल जो है भूमि के जल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तीसरा है क्लोरोफिल, ये खुद ही मौजूद है पेड़ पौधा में, तो काय के लिए कॉल करेगा, ठीक है, ये तो पहले से है ही। तो 2 कॉल किया, 2 चीज मिल गया उसको, ठीक है। पहले कॉल से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, दूसरा कॉल से जल मिल गया, और तीसरा है पर्णन, ये तो उसी में है। तो ये पौधे की कोशिकाओं में, हरित लवक में ये उपस्थित होता है, ये अपने में है, पता नहीं था इसको, ठीक है। यानी कि ये पौधे के जो कोशिका होता है ना, कोशिका में क्या होता है, हरित लवक होता है, और हरित लवक में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और इसी के कारण से ये प्रकाश को अपनी एकदम जोर से पकड़ खींच के रखता है, जोर बोले तो खूब कस के, ठीक है, उतना कस के नहीं बल्कि ऐसे हम बता रहे हैं। अब देखिए सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश भगवान वाला, सूरज भगवान वाला। तो पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं। अब पौधे उसमें रहता है कौन सा ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा। अब वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा, वो तो आता है प्रकाशीय ऊर्जा। अब ये पेड़ पौधा क्लोरोफिल बहुत स्मार्ट है ना, वो क्या किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में तुरंत चेंज कर देता है। तो कुल मिलाकर के पेड़ पौधे यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज की आवश्यकता पड़ता है। पौधे यानी कि क्या क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ेगा, ठीक, उसके बाद क्या पड़ेगा, जल, उसके बाद क्या पड़ेगा, क्लोरोफिल या पर्णहरित, और क्या पड़ेगा, सूर्य प्रकाश। तो इसी के बारे में लिख दीजिएगा। अब कैसे लिखेंगे, हाँ एक कॉल करेंगे वायुमंडल से, हाँ वायुमंडल से प्राप्त होता है। दूसरा कॉल करेंगे, अच्छा जर, हाँ जर रे पानी लाओ, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल तो उसी में रहता है, कोशिका के अंदर ही रहता है, हरित लवक में उपस्थित होता है। और चौथा पौधे जो है प्रकाश माने प्रकाश से यानी कि क्या लिया, फोटोन ऊर्जा, और उसी कण के रूप में प्राप्त कर लिया, बन गया क्या, C6H12O6, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको पूछा गया है, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोषण की परिभाषा दे। क्या दे, पोषण की परिभाषा दे। 1 मिनट, पोषण की परिभाषा दे। देखिए पोषण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पोषण तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उनका उपयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बाद एकदम बॉडी बोल्ड माने कि एनर्जी मिलता है, वही तो है भैया पोषण। नहीं समझ में आया ना, फिर से समझाते हैं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर में जाता है और एकदम एनर्जी मिलता है उससे, वही है पोषण। तो आप बोलिएगा सर खाते तो है गुटखा भी आदमी सर, ये पोषण में आएगा क्या? तंबाकू जो ऐसे से रगड़ते हैं वो आएगा क्या? ये सब खाइएगा नहीं, बहुत बुरी चीज है। बल्कि जितना भी सीकर गुटखा बीमल मतलब कि जितना भी चीज अगरम बगरम जो भी चीजें है, ये सब खाने से आपको ऊर्जा तो मिलता नहीं है। खाते तो है चबा के, लेकिन मिलता नहीं है, ये पोषण में नहीं आएगा। जिसको खाने से एनर्जी मिलता है वही है पोषण। समझ में आ गया ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, स्वपोषी और तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? कहने का मतलब स्वपोषी पोषण
और विषमपोषी पोषण, इस दोनों में बोल रहा है अंतर बताने के लिए। एक भैया का नाम है स्वपोषी और दूसरा का भैया का नाम है विषमपोषी। तो हम लोग दोनों में अंतर करते हैं और दोनों में पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है भैया। ठीक है, देखते हैं क्या क्या अंतर है। ठीक, देखिए पहले हम लोग स्वपोषी पोषण की बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर में इसमें लिखा हुआ है कि स्वपोषी पोषण में जीव अपने भोजन को संश्लेषण स्वयं करता है। ये बड़ा मेहनती आदमी है स्वपोषी। ये बोलता है जो हम खुदे भोजन बनाएंगे या खुदे खाएंगे, दूसरे को खिलाएंगे तो, लेकिन हम दूसरे पे डिपेंड नहीं है, हम खुदे भोजन बनाते हैं। ये क्या लिखा है कि स्वपोषी पोषण जो है ना, वो जीव अपने भोजन को संश्लेषण करता तो है लेकिन स्वयं माने खुद। ठीक है, अब देखिए विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। ये रईस आदमी है, रईस आदमी को देखे ना, बोलेगा अरे खाना बना के लाओ, वो लाओ, फलना लाओ, चिल्ला लाओ। तो ये सब है रईसी वाला। ठीक है, ये अपने आप पे डिपेंड नहीं है, ये हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि हम लोग भी आते हैं ऐसे में, ऐसे मत देखिएगा। ठीक है, हाँ। और दूसरा, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया ना कि स्वपोषी पोषण में जीव जो होता है अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित करता है और ये नहीं करता। ठीक है, दूसरा अंतर देखते हैं। देखिए दूसरा अंतर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 तथा जल, जल बोले तो H2। ठीक है, यानी कि इसमें CO2 और H2 की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अभी हम बताए थे कि CO2 और H2O की मदद से कार्बनिक पदार्थ क्या था, C6H12O6, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। बट इसमें देखिए जंतु अपने भोजन के लिए पौधे या दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ये तो तीसर के खेल खेल रहा है, ये अपने पे थोड़ी ना डिपेंड हो रहा है, इधर निर्माण भी कर रहा है खुद से CO2 और जल से, लेकिन ये सब तो दूसरी पे डिपेंड है, माने कि जो बना रहा है पेड़ पौधे पे ये लोग डिपेंड है। तो स्वपोषी परपोषण समझ में आ गया होगा। स्वपोषी पोषण भोजन को स्वयं संश्लेषित करता है, विषमपोषी स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। दूसरा में था कि ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से माने कि C6H12O6 बना लेता है, और ये जो है ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होता है। तो यही दो अंतर है जो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे है दांत। दांत के बारे में पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज दूसरा ही क्लास है। ठीक है, दूसरा ही क्लास है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही एकदम फिगर के साथ आपको दिखाएंगे क्या होता है पोलर, क्या होता है प्रीमोलर, क्या होता है, मतलब कि ये सब जो क्या क्या होता है उसका काम क्या है। वैसे आप लोग को पता होगा ना, लेकिन हम जो बताएंगे ना, तो आप लोग एकदम हाँ बोलेंगे यार क्या बात है। बच्चा में कितना दांत होता है सब में बताएंगे, बच्चा में, बुढ़वा में, जवान में कैसे कैसे दांत होता है, कितना दांत होता है, कितना दांत टूटता है, ये भी बताएंगे। माने कि क्या क्या कैसे लिखना है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो चूंकि इस बार आज जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, चूंकि दूसरा ही रोज है और हम भी थोड़ा इतना बैच रहता है, थक जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना इस चैनल में जुड़ जाइएगा और आज से एकदम पढ़ना सीख जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 17 फरवरी से एग्जाम है। ठीक है ना, तो हाँ मोबाइल में घुसे रहने से अच्छा है पढ़ा जाए। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना नाम रोशन करते रहिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।